आप देखें फॉर अ फर्स्ट एपिसोड कितना कुछ हुआ हुआ है, कितना कुछ, मीनिंग सुन मेरे दिल अगर जरा सीख ले। बैक टू दैट नाउ। हाँ, कैन यू इमेजिन अगर सुन मेरे दिल अगर यहाँ फंसा हुआ होता है सुन मेरे दिल ना, वो हर रिव्यू में निकल आता है। आई टेल यू व्हाई, देखिए इसमें भी आपको वही मेहनत नजर आ रही है ना, उसमें भी कितनी मेहनत नजर आ रही है और आप सोचते हैं वो मेहनत जाया जा रही है। यहाँ यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन, दे आर सेलिब्रेटिंग लाइफ, और यहाँ यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वही गाना चल रहा है पीछे, और सेम गाना चल रहा है। आई मीन दैट थिंग, आई थिंक दैट्स जीनियस। आई मीन वो उसको तू करके बोलती है, लेकिन वो बुरा नहीं लग रहा आपको, बिकॉज इतना लव और इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी दोस्ती है ना माँ और बेटी में। मुस्तफ़ा अफरीदी को अगर हम क्लोन कर सके ना, कि उनके बहुत सारे, हमको मुस्तफ़ा अफरीदी मिल जाए तो हम लोगों के ड्रामों की क्या लेवल। शुरू करते हैं मीना जी आपसे, कैसा लगा आपको तन मन नीलो नील? I'll tell you कितना मुझे अच्छा लगा कि when I started writing all the reviews, because some of the reviews I wrote last night I was a little sleepy, तो सुबह को जब मैं अपने रिव्यूज़ को रिव्यू कर रही थी तो आपने रिव्यूज को भी रिव्यू करते हैं? करना पड़ता है, तो भूल जाते उसमें हैं। मैं पढ़ रही हूँ और सडनली मैंने कहा कि हैं मुस्तफ़ा अफरीदी तो डिडंट राइट ए इश्क जुनून, उसके अंदर मैंने उसका रिव्यू लिखा हुआ है। फिर मैं कुछ और पढ़ी हूँ, मैंने कहा पेज मीम से मोहब्बत में तो उसकी नहीं थी, उसमें उसका रिव्यू लिखा हुआ है। सो यू नो फ्रॉम राइटिंग देयर रिव्यूज आई वेंट ऑन टू तन मन नीलो के रिव्यूज। मैंने किया ऐसा। सो दिस इज आई थिंक द थर्ड मुस्तफ़ा अफरीदी प्ले दैट वी आर वाचिंग, and how different it is from all the three plays that we've seen so far. पहला पूरा गांव, ज़रपतों गांव में वहाँ की जो सारी फिर सेकंड फरार में जो हम देख रहे हैं इज़ अ फुल क्राइम थ्रिलर काइंड ऑफ जॉनर, और इसमें थोड़ा बहुत आई थिंक उसका एलिमेंट आएगा, लेकिन एक अंदरूने शहर की एक कहानी है of you know real characters and what really happened. So I absolutely loved it. मैं कहती हूँ कि मुस्तफ़ा अफरीदी को अगर हम क्लोन कर सके ना, कि उनके बहुत सारे, हमको मुस्तफ़ा अफरीदी मिल जाए तो हम लोगों के ड्रामों की क्या लेवल और क्या डायलॉग्स हमारे, या उनका राब्ता जंजीबिल से कराया जाए कि हम ज़्यादा ड्रामे कैसे लिख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो उनको शेयर करें टिप्स। एग्जैक्टली। सो द नेम इटसेल्फ तन मन नीलो, अगर आप देखें ना, आउट ऑफ ऑल द प्लेस दैट आर हैपनिंग, ये एक नाम आता है ना तो इट्स लाइक what is the relevance of this name? I want to know. और शुरू होता है कितना हैप्पी मोड से ना, और अचानक वो कितना डार्क हो जाता है और आप सोच नहीं सकते कि इस ड्रामे में ये कुछ होगा। So good. I mean, like from the music to the locations to, it's so well crafted, it's so well written. कि I think आगे जाके इसकी जो मैं बात करूँगी, which will probably be again direction, and because again Saifi Hassan and Mustafa Afridi, what a lovely combination. They've given us something before which is so beautiful, and मुझे तो ये भी you know उतना ही उस level, meaning मुझे कहीं भी नहीं लगा कि हम अगर हमने जोक सरकार कह रही हूँ, ज़रपत्तों का बंद, अगर मैं कहूँ हाँ नहीं उससे ज़रा सा ये एक नॉच नीचे है, नहीं, इट इज़ एट पार विथ दैट फर्स्ट एपिसोड एंड दिस। आप देखें फॉर अ फर्स्ट एपिसोड कितना कुछ हुआ हुआ है, कितना कुछ, मीनिंग सुन मेरे दिल अगर जरा सीख ले। बैक टू दैट नाउ। हाँ, कैन यू इमेजिन अगर सुन मेरे दिल अगर यहाँ फंसा हुआ होता है सुन मेरे दिल ना, वो हर रिव्यू में निकल आता है। आई टेल यू व्हाई, देखिए इसमें भी आपको वही मेहनत नजर आ रही है ना, उसमें भी कितनी मेहनत नजर आ रही है और आप सोचते हैं वो मेहनत जाया जा रही है, इट्स बीइंग वेस्टेड। That is what hurts you about that play. I mean, it's so sad. But for me, it's 2 and 1 more. Loved it. Absolutely. यानी जी 3 thumbs up का रिव्यू मिला है फर्स्ट एपिसोड तन मन नीलो नील, और आप मीना जी कपड़े भी देख के बता सकते हैं कि क्यों वो नीलो नील होके आई हैं आज। अब बात कर ली जाए मनीना जी के फेवरेट मुस्तफ़ा अफरीदी की। बस क्लोनिंग We need 20,000 मुस्तफ़ा अफरीदी। 20,000 मुस्तफ़ा। मीनिंग उनकी जो सोच है और उनका जो विजन है, उनकी जो द वे वो सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, जो डेप्थ में लिखते हैं, जो सच्चाई के साथ लिखते हैं, जो फीलिंग्स के साथ लिखते हैं, जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, मैं कहती हूँ
कैसे कितनी स्टडी है उनकी इन सारे लोगों, मीनिंग लाइक ही मस्ट बी लाइक कॉन्स्टेंटली रीडिंग बुक्स, कॉन्स्टेंटली सीइंग थिंग। जस्ट लुक एट इवन जो ओपनिंग थी, आई वॉजंट वेरी हैप्पी विद द डांस सीक्वेंस, ठीक है, जो नॉट बिकॉज कि नहीं होना चाहिए था, उसकी रीज़न क्या थी। एक हमारा एक वर्ड है जक्सटपोज हम कहते हैं, विच मीन्स दैट आप दो चीज़ें साथ साथ दिखा रहे हैं, ऑपोजिट होती हैं। यहाँ यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन, दे आर सेलिब्रेटिंग लाइफ, और यहाँ यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, और वही गाना चल रहा है पीछे, और सेम गाना चल रहा है। आई मीन दैट थिंग, आई मीन आई थिंक दैट्स जीनियस। फिर आप देखें वहाँ भी पैसों का मसला, जब वो कहता है कि मैंने तो इतने में कि यहाँ भी पैसों का मसला है। सो यू नो लाइक लाइफ, दिस इज़ लाइफ। आई मीन आई थिंक दैट इज़ जस्ट सो, इतना इस आदमी की जो रीच है, उसका अपना जो दिमाग है, मैं कहती हूँ वो आई डोंट नो इफ एनीवन कैन गेट टू दैट लेवल। सो ब्रिलियंट। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ कि जो उसका रबिया का जो कैरेक्टर है, रबिया जानी जब वो ऑन कैमरा आती है, उसने उस कैरेक्टर का Yes. भी एक कैरेक्टर बनाया। Exactly. ये कितनी अच्छी बात है कि अच्छा, वो मैं जब ना ऑन वो कैमरा कैसे आती pull है off वो ये करती करके बात अच्छा, करती है। बिकॉज मैं सोच रही थी ना कि वो डाड़ कर रही थी, लेकिन वो आगे जब कह क्या रही थी RIP तो आर आराम से बोल रही थी ना, मैंने कहा यार ये तो फिर वो, लेकिन फिर बाद में पता चला कि शी इज मेड अ कैरेक्टर Yeah. ऑफ हर कैरेक्टर। यानी एक राइटर ने कैरेक्टर के अंदर भी उसका कैरेक्टर बनाया हुआ है, मतलब इतना आपने। सो और जो सारा ने एक्टिंग की है उस सीन में, ऑफ And that सॉरी सारा कौन है मुकर्रम? सारा नहीं, नहीं सारा तो कौन बार बार So सारा the- कह रहे सारा लॉरेन। सो द इन डेप्थ रीडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, बिकॉज ये लड़की और इसकी माँ, आई मीन उनकी रिलेशनशिप कितने मज़े की है। आई मीन वो उसको तू करके बोलती है, लेकिन वो बुरा नहीं लग रहा आपको, बिकॉज इतना लव और इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी दोस्ती है ना माँ और बेटी में। एंड देन द फादर ऑल्सो, जो बिल्कुल एंड में आते हैं 2 सीन के लिए, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये आदमी कौन है, क्या है। और वो जो थैंक यू, और वहाँ बीवी जो है वो जो स्माइल, शी कांट कंटेन अ स्माइल, और फिर बाद में वो रोती है, वहाँ आपको उस स्माइल से आपको पता चल जाता है और उस रोने से पता चल जाता है इनकी क्या रिलेशनशिप थी। यू नो ये होती है ब्यूटी राइटिंग की, कि आपको ये नहीं कहना पड़ता अच्छा इससे पहले तो आपने कभी मुझे थैंक यू नहीं कहा, या यू नो पूरी इन डेप्थ में आप एक पूरी वो लिख लें, एक मजमून लिख कोई लें नॉर्मल राइटर होता वो पहले तस्करा कर रहा होता कि मुझसे तो कभी थैंक यू नहीं कहा। ब्रिलियंट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट्स हिज नेम, व्हाट इज द बॉयज नेम इसमें हमारा शानी, उसका नाम शानी, और उसकी माँ, अब यू नो समिया मुमताज, शी आल्सो इन अ डिफरेंट लाइफ। सोनू जो होता है, हाँ सॉरी सोनू वही बात है। So that relationship also so beautiful, and then of course Salim Miraj's Meesna, violent but such a calm character. You know, like there is a, जिसको कहते हैं ना calm before the storm, और वो कितनी ब्यूटिफुली कहता है कि आप और मैं बाद में मिलेंगे और हम अपना हिसाब पूरा, और क्या हिसाब पूरा करता है ये आदमी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट सीन, जिसमें आवाज़ आ रही थी कि वो रो रहा है, क्यों मार पिटी है उसको, डिड नॉट एक्सपेक्ट, और क्या ब्यूटिफुली। और वही गाना तनमन नीलो नील पीछे चल रहा बिल्कुल होता है, चल और रहा- वो उफ। उसी पे डांस कर रहा है उसका पूरा ग्रुप, और उसका वहाँ पे उसके साथ ये हो रहा है। ओह माय गॉड, इट वाज जस्ट, एंड Oof. इवन व्हाट्स हिज नेम, उस्मान's कैरेक्टर, जब पुलिस उसको रोकता है, और मैं सोच रही थी कि पुलिस क्यों इसके साथ इतनी वो कर रहे हैं ना, बाद में पता चला इसी ने कहता उधर भी है हिसाब ले आप और रहा मेरा था। हिसाब बराबर। क्या मैं कहती हूँ जीनियस है ये आदमी। मैं अच्छा क्या आप दुखी ना हो। नहीं, मैं दुखी नहीं हो रही, मैं कह रही हूँ मैं कितने मार्क्स दूँ इनको, मैं तो आई मीन अभी लाइक आप मार्क्स पे हैं अभी, मार्क्स मुस्तफा दे देना। 10 out आप of 10, सिर्फ 20, 10 रख दिया करो। 30,000, 40, 50, मीनिंग लाइक करोड़ 40 करोड़, 8 करोड़ 8 करोड़ आपको मिल रहा और है। सलामी बोनस भी 1 लाख 8 करोड़ सबके 1 लिए। लाख। यहाँ जिसकी शादी होगी ये सलामी बाइक आपकी बोनस हुई। मिलेगा मुकर्रम की तरफ से 1 You लाख। are so good. अब बात करी जाए डायरेक्शन की, मरीना जी, सैफी हसन, Except for the editing, I won't even say the dance thing. I just felt that it was a little too fast and it was too much of a for me. But otherwise, everything else was perfect. I mean, everything. There was, I think, Seher को मैंने कभी इतना अच्छा नहीं देखा. This girl did such a brilliant job, and I think direction definitely has something to do with that. दोनों जो बदले वाले scenes थे, उसमें जो
इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिएशन जो है वो बहुत ब्यूटिफुली कैप्चर थी. आई थिंक सैफी हैंडल द सीन वेयर द बॉय इज़ मोलेस्टेड वेरी वेल. मीनिंग आपने कोई चीज़ ऐसे नहीं दिखाई जिससे, इवन दो मुझे लगता है कि जब हम इतने मैच्योर टॉपिक्स पे बात करते हैं तो ये 8 बजे का ड्रामा नहीं होना चाहिए, या इस पे आपकी एक वार्निंग होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए. आई डोंट थिंक everyone should watch it, but that's a channel and that's a production house issue, nothing to do with Saifi. You know, the only thing that you saw that was different with the boy, obviously he was crying and he was cringing, was one shoe was off. And you know, after watching that, I saw this late at night, और मैं कल for some reason I couldn't see. मैं सोचती थी मैंने कहा अगर ये मैं करती तो मैं कैसे करती, फिर मैंने सोचा नहीं, I think the way it was done was just right. Because he just walks out and the way he throws that money at the boy, you know, would you, it's just so, I mean, for a first time such violence to happen to you, whether it's a beating, and this is obviously a very private thing that happens to you. Rape is something जो हम, it is violent, इसको बिल्कुल pleasurable act नहीं होता. Rape is always violent. इट इज़ नेवर लाइक, कहते हैं ना कि लोग वो अपने प्लेजर के लिए करते हैं, नहीं, वो वायलेंस है, वो अपनी अथॉरिटी अपनी पावर दिखाने के लिए कि तुमने, तुम्हारी जरूरत कैसी हो, मैं तुम्हारी आंख, उसको ये नहीं था कि उसको इंटरेस्ट होगा एग्जैक्टली, उसको इतना नीचे गिराना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ये पूछो, एग्जैक्टली, ये मेरे पास पावर है. एग्जैक्टली, दैट इज द, यू नो, द पावर दैट मैन वाज शोइंग, एंड देन जस्ट थ्रोइंग दैट मनी एट, उफ, दैट इवन द बॉय at the even, खैर गुंडा है दूसरा उस्मान का जो कैरेक्टर, वो करता है इस किस्म की हरकतें, बट यू जस्ट somehow felt bad for him because उसको, you know, वो कर रहा तो है, लेकिन what's his name, Salim is also just as bigger गुंडा than this guy. He's getting him to do all of that, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जा रहा इसको पर. So I think that the handling of all of that was just so beautifully done. I think Saifi and Mustafa Afridi are such a perfect combination of handling this kind of genre where one moment आपको हंसा भी रहे हैं, and then in the other moment it just, that whole scene takes a very different turn. It's beautifully written, it's beautifully directed, and it's obviously a 10. यहाँ पे ये कहना, सहर की बात करते हैं, और उनका वो सीन बहुत वायरल हुआ है जिसमें वो वीडियो बना रही है, खड़ा है वो, शुजा खड़ा हुआ है. आई थिंक आज एक और राइटर उन्होंने भी शेयर किया हुआ था, वो क्लिप मुझे नज़र आ रहा था जगह जगह, और वो क्योंकि जब मैंने उस सीन को दोबारा देखा और जितनी बरजस्ता एक्टिंग थी, और एक उर्दू स्पीकिंग लड़की जब पंजाबी एक्सेंट बना के वो पूरा, और उसमें एक वो पंजाबी एक्सेंट के दरमियान भी एक और रड़े वाला भी था, और एंड में जब वो अपनी चीज़ें क्लोज करके गई हैं, उस सीन को लोगों ने इतना शेयर किया, वो इतना फ़नी था. वो जब लास्ट में बोलती है, वो मैं सीन निकलवाता भी, उसमें लाइन क्या वही बात करेंगे, लेकिन आप बताएं सहर खान कैसी लगी आपको? आई थिंक इट्स द बेस्ट आई हैव सीन हर सो फार. जितने भी इसके भी हमने रिव्यू किए हैं, जिस पे हम पता है कि बैकलैश भी हमें बड़ा मिला है कि आप जेलस हैं. जी मैं बहुत जेलस हूँ, लेकिन इसमें एक मैच्योरिटी लेवल मुझे इस बच्ची में नज़र आई है कि इसने भी, यहाँ भी बड़ी चुलबुली सी उसका नेचर है, लेकिन कंट्रोल्ड है. एंड शी इज़ वेरी, यू नो, उसका कैरेक्टर है कि शी इज़ वेरी श्योर ऑफ हर सेल्फ. वो अपोलोजाइज़ नहीं करती अपने बिहेवियर के लिए, या मैं क्या कर रही हूँ क्यों नहीं. शी इज़ वेरी श्योर अबाउट मेरी लाइफ में मैंने क्या करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे यहाँ से, यू नो, पैसे आए, और उस विद इन दैट आई थिंक इसने बहुत अच्छा किया. आई मीन, इफ़ आई एम इज मीनिंग दिस होल प्ले इज़ just so fantastic, and she fits her part, because जब आप इसका ट्रेलर देखें ना, ट्रेलर में आप सोच रहे हैं कि अच्छा she could go little over, या वो कुछ ज़्यादा ही शौक है and all that, but नहीं, when you see the entire scene, I mean that relationship between the mother and daughter, मुझे वो इतना अच्छा लगा, so beautiful. वो मालिश भी कर रही है, वो प्रिटेंड भी कर रही है, मैं तो असल में रो रही थी, लेकिन आप क्यों रो रही थी, यू नो, लाइक उफ, आई थॉट दिस गर्ल डिड सच. 3 कमेंट आ गए. रो रही है ना. ब्लैक कैट ने किया, डांसिंग गर्ल ने किया था, एक और था. यही होते हैं, ऐसे ही नाम होते हैं, है ना. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई एम गोइंग टू गिव हर a 9. आई थिंक शी हैज डन अ वेरी lovely job. आई एम वेरी हैप्पी.
अब बात कर ली जाए सोनू यानी कि सोनू डेंजरस यानी कि शुजा असद की। शुजा हसन I think was very good, very different from. जी आप सोचे इश्क जुनून देखें उस पे देख के गुस्सा आता है। But the level of performance in इश्क जुनून is a different level. इसमें जरा सा, but I think that's the character. I think she was so vivacious and in your face उसका character कि वो जरा सा थोड़ा सा he's taken sort of a backdrop, but needless to say, you know, he dances very well. लेकिन what I liked about the dance sequence with these guys is that perfect dancing नहीं दिखाई, because I'm sure he's a much better dancer than you know what जो ये हमको दिखा रहे हैं. लेकिन जैसे अतीका ने कहा कि कॉलेज लेवल पे यही होता है, देखिए आप लोग सीख रहे होते हैं अब ना. 8,000 रुपए एक फंक्शन वाले डांसर हाँ, कैसे होंगे? exactly. ठीक है ना, या तो आप कहना भी हमने 50,000 में ग्रुप को बुलाया है, हाँ. या वो जो एक्टर सोनू डेंजरस जो ग्रुप था वो तो खैर बहुत ही ज्यादा पैसे लेते होंगे उसके लिए, तो उनका तो डांस का लेवल एक अलग था, तो उन्होंने दिखाया कि 8,000 वाले ऐसे ही होते हैं. So I think compared to Seher and a lot of the other actors, I think he did a good job. So I'm going to give him a 8. 8